हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट, स्पेशल टेस्ट जो था 100 क्वेश्चन का, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने सेट नंबर टेस्ट 18 तक कंप्लीट कर लिए थे। टेस्ट 18 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज जो है वह है टेस्ट नंबर 19। टेस्ट 19 है और इसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 100 क्वेश्चन है। आप पहले अगर बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से लिंक जो दिया गया है उससे व्हाट्सएप से जुड़ जाएं, इसका पीडीएफ ले लें और उसके बाद आपको खुद से बना के देख लें और उसके बाद इसका डिस्कशन देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो भारतीय संसद अनुच्छेद 3 के से नया राज्य का निर्माण कर सकता है। बात किया जाए अनुच्छेद 1 में, तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा, याद रखना है। भारत क्या होगा? तो भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत जो होगा वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में। वही बात किया जाए अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद भारत से बाहरी क्षेत्रों को अपने भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 2 में संसद राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से कोई भी क्षेत्र को भारत में मिला सकता है और उस क्षेत्र के लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। वही बात किया गया है 2 में, अर्थात अनुच्छेद 2 के अंतर्गत कोई भी भारत के बाहर के क्षेत्रों को भारत में मिलाया जा सकता है। जैसे कई बार हुआ भी है, जैसे 36वां संविधान संशोधन का अगर बात किया जाए तो 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का अंग बनाया गया। जैसे 35वां में, अगर 35वां संविधान संशोधन बोला जाए, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है सिक्किम से ही। 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। वही 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो सिक्किम जो था भारत का क्षेत्र नहीं था, भारत में इसे मिला लिया गया 36वां संविधान संशोधन के तहत। 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को मिला लिया जाता है। तो इसमें अनुच्छेद 2 में परिवर्तन किया गया था। वही अगर बात किया जाए हमारा बिहार से झारखंड, उत्तराखंड, उत्तरांचल जो नाम परिवर्तित हुआ, नाम परिवर्तित करने का, सीमा में परिवर्तन करने का तथा नया राज्य बनाने का जो अधिकार है वो संसद को है। राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद नए राज्यों का गठन कर सकता है। अर्थात भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उससे किसी भी क्षेत्र को तोड़कर या नए राज्य का फॉर्मेशन किया जा सकता है संसद के द्वारा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। और इसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होती है, क्योंकि ये जो होता है अनुच्छेद 3 में नया राज्य बनाने का प्रोसेस होता है वो 368 से बाहर रखा जाता है। बात किया जाए अनुच्छेद 4 का, तो अनुच्छेद 4 में ये बतलाया गया है, अनुच्छेद 4 के अनुसार राष्ट्रपति का इसमें सहमति जरूरी नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 4 के अनुसार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। कार्य के दौरान मृत्यु होने वाले उपराष्ट्रपति, देखिए ध्यान देना है, उपराष्ट्रपति पूछा गया है तो उपराष्ट्रपति हो जाएंगे कृष्णकांत। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत। बात किया जाए उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 63 में है और ये पद जो लिया गया है उपराष्ट्रपति का, ये लिया गया है यूएसए से। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। बात किया जाए देश के प्रथम उपराष्ट्रपति का, तो देश के प्रथम उपराष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति बनते हैं तथा भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम यही हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर्वप्रथम 1954 में भारत रत्न भी दिया गया था तथा दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं। राष्ट्रपति का बात किया गया है, अगर वही बात किया जाए जाकिर हुसैन का, तो जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद, दो नाम याद रखना है, जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद 2 राष्ट्रपति रहे हैं जिनका मृत्यु राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान हुआ है। एक उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की मृत्यु और ये उपराष्ट्रपति रहे, इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है। वही जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद ये दोनों राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है। दोनों याद रखना है, अगर उपराष्ट्रपति बोला जाएगा तो कृष्णकांत, अगर वही राष्ट्रपति बोला जाएगा तो जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, अगर बात किया जाए
सबसे कम कार्य के लिए उपराष्ट्रपति कौन बने, तो वो हैं बीबी गिरी। बीबी गिरी सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अगर बात किया जाए एकमात्र उपराष्ट्रपति जो चुनाव में हारे हैं, अगर बात किया जाए एकमात्र उपराष्ट्रपति जो चुनाव में हारे हैं, तो वो हैं भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत एकमात्र उपराष्ट्रपति रहे हैं जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में हारे हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से ऊपर स्थापित की। उच्चतम न्यायालय, बात किया जाए उच्चतम न्यायालय का, तो इसका वर्णन अनुच्छेद भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से 146 तक किया गया है। हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन जो किया गया है 124 से 147 तक किया गया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा गया उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित किया है, तो ये था गोलकनाथ मामला। गोलकनाथ मामला ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक क्या है। लोकतंत्र जो हमारा है भारत का लोकतंत्र, और भारत का लोकतंत्र किस प्रकार का है। लोकतंत्र दो टाइप का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है लोकतंत्र शासन सफलता के लिए क्या होना आवश्यक है। तो शिक्षित जनता शिक्षित हो ताकि वो अपने सही उम्मीदवार का पहचान कर सके और उन्हें चुन सके। आर्थिक समानता अर्थात सभी में आर्थिक समानता होनी चाहिए, और नागरिकों की स्वतंत्रता होनी चाहिए अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी होना चाहिए। जनता को शिक्षित भी होना चाहिए, आर्थिक समानता भी होना चाहिए तथा नागरिकों की स्वतंत्रता भी होना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी नदी धनुषाकार अर्थात चापाकार डेल्टा बनाती है। बात किया जाए चापाकार डेल्टा बनाने का, तो चापाकार डेल्टा कौन सा नदी बनाता है, तो ये है नील नदी। नील नदी बनाता है। इसके अलावा राइन और बोलगा नदी भी धनुषाकार डेल्टा बनाता है। राइन और बोलगा नदी भी धनुषाकार डेल्टा बनाता है। राइन और बोलगा नदी, ऑप्शन हो जाएगा सी। नील नदी भी चापाकार डेल्टा बनाता है। वही पंछी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाता है मिसिसिपी और मिसौरी नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाई गई डेल्टा वो कहलाती है सुंदरबन की डेल्टा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में अमेरिका संघ न होकर परिसंघ बन गया है। वर्तमान में अमेरिका संघ नहीं है, एक परिसंघ है, बिल्कुल सही है। एकात्मक व्यवस्था में विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है, अर्थात ये भी सही है। अमेरिका में विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है। अविनाशी राज्य कहने का मतलब ये है कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो 50 राज्य में कोई भी राज्य टूटकर अलग देश बन सकते हैं, अर्थात ये है विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है एकात्मक शासन व्यवस्था में। वही भारत में अगर बात किया जाए तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ कब किया गया था, तो 1860 में। 1860 में प्रथम बार भारत में बजट की व्यवस्था की गई थी, और भारत में प्रथम बजट जो पेश किए थे वो थे जेम्स विल्सन। नाम याद रखना है, जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में प्रथम बजट पेश किया गया। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बजट का मतलब क्या होता है, तो बजट एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बजट एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। अगर वही बात किया जाए भारत में प्रथम बार बजट 1860 में पेश किया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से, दो क्वेश्चन और याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कौन पेश किए और गणतंत्र भारत का प्रथम बजट कौन पेश किए थे। तो बात किया जाए स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. षणमुखम सेठी द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1947 के समय आर.के. षणमुखम सेठी के द्वारा प्रथम बार बजट पेश किया गया स्वतंत्र भारत में। वही अगर बात किया जाए गणतंत्र भारत में, तो गणतंत्र भारत में 1950 ईस्वी में जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र भारत में आर.के. षणमुखम सेठी ने स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया और जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का। और अगर पूछा जाएगा सबसे अधिक बार बजट कौन पेश किए हैं, तो सबसे अधिक बार बजट पेश किए हैं मोरारजी देसाई, वो भी 10 बार। मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार बजट पेश किया गया है।
नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1860। यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, 1860 में गवर्नर जनरल कौन है। गवर्नर जनरल अगर बात किया जाए तो गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल होता है 1860 में, और 1860 में लॉर्ड कैनिंग से ही याद रखना है, 1860 के समय ही आईपीसी और सीआरपीसी आई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए व्यवस्था किया गया है किस अनुच्छेद में। बात किया गया है लोकसभा में लिए एसटी का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 330 में। लोकसभा में एसटी का वर्णन अनुच्छेद 330 में। वही विधानसभा में अगर बात किया जाए तो 332 में हो जाएगा विधानसभा में, 332 में विधानसभा में एसटी का। वही बात किया जाए अनुच्छेद 331 का तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन का बात किया गया है। एंग्लो इंडियन का लोकसभा में प्रतिनिधित्व का बात किया गया है अनुच्छेद 331 में, और 333 में विधानसभा का एंग्लो इंडियन का। याद रखना है इस प्रकार से 330 के साथ 332 और 31 के साथ 333, एक का गैप है। लोकसभा में 330, उसके बाद विधानसभा में 332, लोकसभा में एंग्लो इंडियन और विधानसभा में एंग्लो इंडियन, कुछ इस प्रकार से याद रखेंगे। नेक्स्ट है संघ वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है। संघ वित्त आयोग, बात किया जाए वित्त आयोग का तो वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग जो वर्णन किया गया है वो है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। क्वेश्चन पूछा गया है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। एक अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग 5 सदस्यीय टीम होता है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। यह अपना पूरा प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करती है, नहीं तो इसमें ना होता जाएगा ना तो 1 और न 2, अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को नहीं प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी, न तो 1 नहीं 2। नेक्स्ट है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है संसद को। मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। बात किया जाए मौलिक अधिकार का तो मौलिक अधिकार को 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार जो लिया गया है अमेरिका देश से, और यह भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार में संसद को संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सिंधु और गंगा की नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है। सिंधु और गंगा की नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है, तो ये हो जाएगा अंबाला। अंबाला शहर स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा त्यौहार असम में फसल कटाई पर गांव के कल्याण और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार असम में फसल कटाई के पर गांव के कल्याण और समृद्धि के लिए मनाया जाता है, तो ये है रोंगकर त्यौहार। रोंगकर त्यौहार। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है, तो पोबा रिजर्व है असम में। ऑप्शन हो जाएगा ए, असम में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2009 नहीं, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2024 नहीं 2014 में किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी और डी। कन्नड़ को 2008 में और उड़िया को 2014 में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी और डी। नेक्स्ट है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो ये नियुक्त किया था पीएम के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर। ऑप्शन हो जाएगा सी। ये सभी वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन दिया गया था। प्रधानमंत्री के पद पर विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को नियुक्त किया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। इटली और जर्मनी का एकीकरण न हो इसके विरुद्ध था ऑस्ट्रिया। ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑस्ट्रिया था। फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था, तो ये था बुर्बो वंश। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित देशों की मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। बुल्गारिया का मुद्रा है लेफ, अल्बानिया का लेख, मोल्दोवा का लियू, इटली का पीसा नहीं, इटली का है यूरो। इटली का है मुद्रा यूरो। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करती है, जिसके कारण प्रभावित होती है कौन सा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, व्यापारिक हवा या पश्चिमी हवा, तो यह प्रभावित होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करता है, जिसके कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून का
प्रभावित होना होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास कौन सा था? बलूचिस्तान, सिंध, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो ये था पंजाब, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश भी बतलाया गया था, सप्त सैंधव प्रदेश। नेक्स्ट है, जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं, वैसे वन जो चक्रवात के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे कौन सा है? तो वो है मैंग्रोव वन। ऑप्शन हो जाएगा सी। मैंग्रोव वन चक्रवात के अवरोधक का कार्य करते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? तो यह 3 भागों में बांटा गया है और वह है अम्ब्रा, पेनाम्ब्रा और अटुम्ब्रा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, खेत में से खरपतवार निकालने के लिए किसान किसका उपयोग करता है? तो ये तो लगभग सभी लगा देंगे जो भी गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, फावड़ा। ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है? पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता कौन प्रदान करता है? तो ये कोशिका भित्ति प्रदान करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। कोशिका भित्ति के द्वारा पौधे के सेल को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए जंतुओं की सूची में मुर्गी बेमेल जंतु है। मुर्गी को बेमेल जंतु बतलाया गया है, इसका कारण चुनना है। तो मुर्गी है वो आंतरिक निषेचन होता है, बिल्कुल सभी में आंतरिक निषेचन होता है। यह अंड प्रजक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। मुर्गी जो है वो एक अंड प्रजक यानी कि ओविपेरस है, अर्थात अंडा देने वाला जंतु है। हालांकि मानव, गाय और कुत्ता ये सभी बच्चे देते हैं, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा बी। मुर्गी जो है वह अंड प्रजक यानी कि ओविपेरस है। कौन सा कथन सही नहीं है? विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश यूएसए है। बिल्कुल सही है, प्रथम देश यूएसए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। भारतीय परिषद एक्ट 1892 के तहत भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल ये भी सही है। उपयुक्त कथन ए बी सी सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत में प्रथम बार वोटिंग का राइट 1892 के एक्ट के द्वारा दिया गया था, वो भी अप्रत्यक्ष था। अगर वही पूछा जाएगा प्रत्यक्ष वोटिंग सिस्टम कब दिया गया, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में प्रथम बार प्रत्यक्ष वोटिंग का राइट मिला था। नेक्स्ट है, शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? तो ये दिया गया था मोहम्मद सैयद के द्वारा। मोहम्मद सैयद के द्वारा दिया गया था। मोहम्मद सैयद का ही नाम था मीर जुमला। मीर जुमला के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आप पढ़े होंगे। मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। मीर जुमला को ही मोहम्मद सैयद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कताई का मशीन। कताई का मशीन का आविष्कारक क्रॉम्पटन के द्वारा नहीं, एडमंड कार्टराइट के द्वारा किया गया था। कार्टराइट के द्वारा कताई मशीन का आविष्कार किया गया था। भाप्स का इंजन के आविष्कारक हैं जेम्स वाट। वाटर फ्रेम के आविष्कारक है आर्कराइट और पावर लूम का कार्टराइट। ऑप्शन हो जाएगा ए। गलत उत्तर हो जाएगा ए, जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। कताई का मशीन के खोज करता है कार्टराइट, क्रॉम्पटन नहीं। नेक्स्ट है, चेंचू आदिवासी आंदोलन के नायक कौन है? चेंचू आदिवासी आंदोलन के नायक कौन है? तो मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन हो जाएगा डी, मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट है, कौन सा एक समाचार पत्र रॉबर्ट नाइट द्वारा संपादित नहीं है? समाचार पत्र जो रॉबर्ट नाइट द्वारा संपादित नहीं है, तो ये हो जाएगा टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, मद्रास मेल और हिंदुस्तान टाइम्स। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स रॉबर्ट नाइट द्वारा संपादित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सही नहीं है? श्रीमती एनी बेसेंट ने हिंदू सम्मेलन की स्थापना की। बिल्कुल सही है। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने की। ये बिल्कुल गलत है। डिप्रेस्ड क्लास मिशन की स्थापना बी आर अम्बेडकर नहीं, बी आर शिंदे के द्वारा किया गया था। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना बी आर शिंदे के द्वारा की गई थी। 1917 में पहली बार कांग्रेस ने अपनी कार्यसूची में सुधार कर दलित को सम्मिलित किया था। अर्थात ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी सही नहीं है, सी भी सही है। 1917 में पहली बार कांग्रेस ने अपनी कार्यसूची में सुधार कर दलित को सम्मिलित किया था। और बताते चले आपको कि 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आता है? खरीफ फसल के अंतर्गत कौन सा फसल है वो नहीं आता है? तो मूंगफली जो है एक प्रकार का रबी फसल है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अधोलिखित में से ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत क्या है? तो धान का खेत प्रमुख मीथेन के स्रोत के अंतर्गत आता है। पालतू पशु जो जुगाली करते हैं उससे भी मीथेन निकलता है, तथा आर्द्र भूमि इससे भी मीथेन गैस का
निकलना होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। धान के खेत हो, पालतू पशु हो और आर्द्र भूमि, ये सभी ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं। मीथेन का बात किया जाए तो CH4 को कहा जाता है मीथेन, CH4 मीथेन कहलाता है और मीथेन का स्रोत जो हो जाएगा सभी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पनडुब्बी पानी में चलती है। पनडुब्बी पानी में चलती है, उनके इंजन में निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो ये पनडुब्बी में डीजल ईंधन का यूज किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है कब? कोई भी वस्तु अधिकतम भारशील कब होती है? तो यह होता है निर्वात अवस्था में, निर्वात अवस्था में, ऑप्शन हो जाएगा सी। सोडियम धातु का निष्कर्षण, सोडियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? बात किया जाए सोडियम का तो सोडियम का लैटिन नाम होता है, वो होता है नेट्रियम, ठीक है, NaTrium नेट्रियम, और संकेत जो होता है वो होता है Na। और सोडियम का निष्कर्षण जो किया जाता है मेनली बोरेक्स से। बात किया जाए बोरेक्स का फॉर्मूला तो बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। इससे सोडियम का निष्कर्षण किया जाता है, बोरेक्स से मेनली सोडियम का निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट है औषधीय वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1563 में हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा ए। ब्लैक होल की घटना के विषय में किस अंग्रेज अधिकारी ने विवरण प्रस्तुत किया था? बात किया जाए ब्लैक होल घटना की तो ब्लैक होल की घटना होती है 1756 में और इसका जो आंखों देखा हाल वर्णन करता है जेड हॉलवेल के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा सी। हॉलवेल ने इसका विवरण प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी? गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ गुरु अंगद के द्वारा किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा डी। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित कौन किया था? तो वो थे CR दास, चित्तरंजन दास, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बोरसद आंदोलन कहाँ चलाया गया था? बोरसद आंदोलन ये चलाया गया था गुजरात में, ऑप्शन हो जाएगा ए। बोरसद आंदोलन चलाया गया था गुजरात में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक हैं फिरोज शाह मेहता, बिल्कुल सही है। मद्रास महाजन सभा P आनंद चार्लू के द्वारा। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना जमशेदजी भाई नहीं, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन हो जाएगा जमशेदजी भाई, ऑप्शन हो जाएगा सी। लंदन इंडिया सोसाइटी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन संस्थापक हो जाएंगे फिरोज शाह मेहता। मद्रास महाजन सभा P आनंद चार्लू। लंदन इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जमशेदजी भाई नहीं, दादा भाई नौरोजी के साथ थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। लंदन इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं दादा भाई नौरोजी के अलावा व्योमेश चंद्र बनर्जी दोनों ने मिलकर लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक हैं गुजुल लक्ष्मी नेर सुचेट्टी, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है? जब भारत का सिकंदर का आक्रमण भारत पे होता है तो उस समय भारत पर 28 स्वतंत्र शक्तियां का उल्लेख किसने किया है? तो ये थे हेमचंद्र राय चौधरी, ऑप्शन हो जाएगा सी, हेमचंद्र राय चौधरी। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजन पद की कुल संख्या 16 थी। इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से, भागवती सूत्र से और महावस्तु से, ऑप्शन हो जाएगा डी। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र, बुद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा महावस्तु से भी 16 महाजन पद की जानकारी मिलती है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है स्वास्तिक और चक्र किस देवता के पूजा के प्रतीक थे? तो ये था सूर्य देवता का प्रतीक। स्वास्तिक और चक्र किस देवता का प्रतीक था? तो सूर्य देवता का, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सर्वप्रथम देवल को जीता जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में प्रथम अरब आक्रमणकारी था जो भारत में आकर यहाँ जजिया कर लगाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। देवल में प्रथम आक्रमण होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है वैदिक ग्रंथों में भास्कर श्यान को आश्रय प्राप्त था किसका? तो विजयनगर राज्यों का, ऑप्शन हो जाएगा सी। विजयनगर राज्य में भास्कर श्यान टीका लिखते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा तत्व मर्टन के विचलन को विश्लेषण में सम्मिलित नहीं है? कौन सा तत्व मर्टन के विचलन के विश्लेषण में सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा अलगाव, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किस धर्म में अलौकिकता की अवधारणा नहीं है? कौन सा धर्म में
अलौकिकता की अवधारणा नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में अलौकिकता की अवधारणा नहीं है। भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितना डिग्री उत्तर में है, तो यह है 8 डिग्री उत्तर में, ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन भारत के कोष निचयों का प्रमुख स्रोत है, यानी कि डिपॉजिट्स का मुख्य स्रोत है कौन सा, तो ये सही उत्तर हो जाएगा गोंडवाना तंत्र, ऑप्शन हो जाएगा बी गोंडवाना तंत्र। अरावली की पहाड़ी क्या कहलाती है? अरावली की पहाड़ी को मेवात की पहाड़ी भी कहा जाता है। अरावली की पहाड़ी को मेवात की पहाड़ी भी कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है? यूरोपीय देश में बर्फबारी, ऑप्शन हो जाएगा ए। यूरोपीय देश में बर्फबारी से भारतीय जलवायु प्रमुख रूप से प्रभावित नहीं होती है। कौन एक फसल व्यापारिक फसल नहीं है? व्यापारिक फसल नहीं है, तो ये हो जाएगा बाजरा। बाजरा एक प्रमुख व्यापारिक फसल नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी। सूची 1 को 2 से सुमिलित करना है। बांध और नदियाँ। निजाम सागर बांध, निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पे बनाया गया है। निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पे। वही बात किया जाए सोमा लिसला बांध, सोमा लिसला बांध नेन्नार नदी पे बनाया गया है। नाथपा झाकड़ी परियोजना, नाथपा झाकड़ी परियोजना है वो है सतलुज नदी पे। वही लिंगन मक्की बांध, लिंगन मक्की बांध का निर्माण शरावती नदी पे किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 4, 2, ऑप्शन हो जाएगा ए। निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पे, सोमलिसा बांध नेन्नार नदी पे, नाथपा झाकड़ी सतलुज नदी पे और लिंगन मक्की बांध शरावती नदी पे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना का संबंध राजमार्गों के विकास से है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 57, कौन भारतीय पुलित्जर सम्मान से सम्मानित नहीं है? भारतीय पुलित्जर सम्मान से सम्मानित किन्हें नहीं किया गया है? तो यह है मुल्कराज आनंद, ऑप्शन हो जाएगा डी मुल्कराज आनंद। कीपिंग द फेथ मेमोयर्स ऑफ द पार्लियामेंटेरियन पुस्तक के लेखक कौन है? कीपिंग द फेथ मेमोयर्स ऑफ द पार्लियामेंटेरियन, इसके लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेतन आनंद, चेतन आनंद, ऑप्शन हो जाएगा ए। पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र स्थित है बेंगलुरु में, भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून में और वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता नहीं भोपाल में। वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत सागर संस्थान जो है वो है अल्मोड़ा में, गोविंद बल्लभ पंत संस्थान है अल्मोड़ा में, तो ऑप्शन हो जाएगा सी सुमेलित नहीं है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में, वही वन प्राणी भारतीय वन प्राणी संस्थान है देहरादून में, ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रथम एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ खेला गया? प्रथम विश्व कप टूर्नामेंट किस देश में खेला गया? तो ये खेला गया था इंग्लैंड में, ऑप्शन हो जाएगा बी। रेड क्रॉस को शांति का नोबेल अवार्ड मिला है कितना बार? 3 बार। और ये कब कब मिला है? 1744-63 में, 1917 में, 1944 में और 1963 में, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होती है? कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होती है, तो सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा तक चमकती है, अर्थात जो कर्क रेखा के ऊपर जो क्षेत्र होगा उस पर सूर्य नहीं चमकेगा, ऑप्शन हो जाएगा ए श्रीनगर पर। पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में होते हैं 4 खिलाड़ी। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? मरणोपरांत भारत रत्न से किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये थे राजीव गांधी। राजीव गांधी अभी तक वर्तमान में 53 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। कैप्चा क्या है? तो कैप्चा मानव इनपुट को मशीन इनपुट में से अलग करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम है। मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है कैप्चा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? हार्ड डिस्क, सीपीयू, बेमिन बड्डी और मदरबोर्ड। सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हार्ड डिस्क, ऑप्शन ए। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहला भारतीय थे कमलेश शर्मा, ऑप्शन हो जाएगा डी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है गरीबी हेतु बीमा, अति गरीबी हेतु वृद्धावस्था पेंशन और अनुसूचित जाति एवं जनजातीय हेतु वित्तीय सहायता, ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। गरीबी हेतु बीमा, अति गरीब हेतु वृद्धावस्था पेंशन और अनुसूचित जाति जनजाति हेतु वित्तीय सहायता। नेक्स्ट है सुमिलित करना है हॉकी। हॉकी है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो हॉकी भारत का हो जाएगा। बेसबॉल अगर बात किया जाए तो बेसबॉल यूएसए का हो जाएगा। टेबल टेनिस चीन का हो जाएगा। रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए। हॉकी भारत का, बेसबॉल यूएसए का, टेबल टेनिस चीन का और रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का। कौन सा कथन सही है? हिग्स बोसॉन
कण की अवधारणा, हिग्स बोसॉन कण की अवधारणा सबसे पहले वर्ष 1964 में ब्रिटेन के वैज्ञानिक पीटर हिग्स सहित 6 भौतिक वैज्ञानिकों ने दी थी। हिग्स बोसॉन के बारे में सबसे पहले 1964 में ब्रिटेन के वैज्ञानिक पीटर हिग्स सहित 6 भौतिक वैज्ञानिकों ने दिया था। इसका उनका नामकरण पीटर हिग्स के नाम पर हिग्स रखा गया, जबकि बोसॉन शब्द भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र बोस से लिया गया। तो दोनों सही हो जाएगा, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर ये है गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर है गुजरात में, वही उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? 1998 में 11 मई 1998 को भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया। इसका कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति। ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला है वो है अमर्त्य सेन। 1998 में कल्याण अर्थशास्त्र में इन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया। ऑप्शन हो जाएगा सी। 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर BES के अर्थात बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर क्या है? तो यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ऑप्शन हो जाएगा ए। कुष्ठरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो कुष्ठरोधी दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, कुष्ठरोधी दिवस 30 जनवरी को। टेराकोटा, आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है चीन की सेनाओं को। ऑप्शन हो जाएगा ए। कार्बन क्या है? तो कार्बन यह एक परमाणुक है। एक परमाणुक है, यानी कि सी लिखा जाता है कार्बन, एक परमाणुक है। सर्वप्रथम परमाणु के किस मौलिक कण की खोज हुई थी? तो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1897 ईस्वी में, इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन हो जाएगा ए। चमकदार भूरे रंग के किसी तत्व को वायु में गर्म करने पर उसका रंग काला हो जाता है, यह तत्व कौन सा है? तो यह तत्व जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉपर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, फेरस क्लोराइड का फेरिक क्लोराइड में परिवर्तन क्या कहलाता है? फेरस क्लोराइड का फेरिक क्लोराइड में परिवर्तन कहलाता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑप्शन हो जाएगा ए। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, घटता है। नेक्स्ट है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, किससे इंडिपेंडेंट होता है? तो तापमान से डिपेंड करता है, धैर्य यानी कि लंबाई पे डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, अर्थात दाब पे डिपेंड नहीं करता है, दाब पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं, समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान क्या होता है? समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है अनंत। ऑप्शन हो जाएगा बी। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? वायु के अगर तापमान में परिवर्तन किया जाए तो कौन सा प्रभावित होगा? तो ये सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य। वायु के तापमान में चेंज करें तो तरंग दैर्ध्य प्रभावित होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। किसी ठोस को दबाने पर उसके परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ठोस को अगर दबाते हैं तो परमाणु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन हो जाएगा ए। मानव शरीर में जल का अवशोषण होता है वृक्क की वृक्कीय नलिका में, यकृत की यकृत कोशिका में, बृहदान्त्र में, अग्नाशय वाहिनी में। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3, अर्थात वृक्क की वृक्क नलिका में और बृहदान्त्र में। ऑप्शन हो जाएगा डी। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए परोह अर्थात तना का मुड़ना क्या कहलाता है? सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए तना का मतलब होता है हेलियोट्रोपिज्म, हेलियोट्रोपिज्म। ऑप्शन हो जाएगा सी। कायिक जनन किस में होता है? तो पौधे में होता है कायिक जनन। ऑप्शन हो जाएगा डी। मानव कंकाल तंत्र मुख्य रूप से किस ऊतक से निर्मित होता है? मानव कंकाल तंत्र मेनली किस ऊतक से निर्मित होता है? तो यह मानव कंकाल तंत्र संयोजी ऊतक का बना होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम शब्द का उपयोग सर्वप्रथम वाल्डेयर के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। जीन का उपयोग जोहानसन के द्वारा, आनुवांशिकी मेंडल के द्वारा किया गया था, वाटसन के द्वारा नहीं, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा बी 1 और 2। 1 और 2 क्रोमोसोम वाल्डेयर के द्वारा और जीन जोहानसन के द्वारा। सत्यम समिति का संबंध किससे है? तो सत्यम समिति का संबंध है वस्त्र नीति से। ऑप्शन हो जाएगा बी। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए, मॉरिस डी मॉरिस। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान NSSO नेशनल स्टैटिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? तो 1950 में। NSSO की स्थापना 1950 में। देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प लिया गया था दूसरी योजना में। ऑप्शन हो जाएगा बी, दूसरी योजना में। इसी के तहत 3 बड़े बड़े
स्टील प्लांट की स्थापना भी की गई थी। समाजवादी समाज को स्थापित करने के लिए ऑप्शन हो जाएगा बी। वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो, वह मुद्रा जिसका वास्तविक और अंकित मूल्य दोनों बराबर हो तो वह कैसा मुद्रा कहलाएगा, तो वह कहलाएगा प्रमाणिक मुद्रा। ऑप्शन हो जाएगा ए प्रमाणिक मुद्रा। आर एन मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? आर एन मल्होत्रा समिति, इसका संबंध है बीमा क्षेत्र से। ऑप्शन हो जाएगा सी। वित्त वर्ष 1973-74 को पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है? 1973-74 में जो आम बजट पेश किया गया उसे ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मुजफ्फरपुर जिला होम रूल, तो इसका स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया। ऑप्शन हो जाएगा सी। मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये हो जाएगा देवीलाल शाह, केदारनाथ शाह और रामदयाल शाह। ऑप्शन हो जाएगा डी। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। बिहार का वह जिला जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को टच करता है वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।